यस रिवाइज हो गया? यस मैम। क्या क्या टॉपिक कराए थे कल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम्म and why noble gases are inert हम्म and cause of other element to be reactive. ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? Number of electron present in outermost shell of an atom is called valence electron. एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट, बताओ ये। नोबल गैसेस इनर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, बस इतना ही है? इतना ही है? मतलब मेन तो यही है कि नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं। ठीक है। विशाल आप बताओ कि केमिकली कंबाइन क्यों होते हैं कंपाउंड्स, एटम्स आपस में? केमिकली कंपाउंड मींस लास्ट लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया कल मैंने? लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर हेडिंग क्या थी? हेडिंग क्या है कॉज देखो। ऑफ, कॉज कॉज ऑफ किसका कॉज? कॉज मैम उसका कॉज एलिमेंट्स का, दूसरे एलिमेंट? एलिमेंट्स का। नहीं, हेडिंग ठीक से देखो, क्या है हेडिंग? कॉज ऑफ अदर एलिमेंट्स टू बी रिएक्टिव। कॉज ऑफ अदर एलिमेंट्स टू बी रिएक्टिव। बाकी के एलिमेंट्स रिएक्टिव क्यों होते हैं बताओ आप? मैम क्योंकि उनमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो 8 नहीं होता। ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं? और वो चाहते हैं अगर मतलब टोटल वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो फिर हम मतलब अगर 4 से नीचे है तो फिर हम मतलब लूज कर सकते हैं, और 4 से ऊपर है तो मतलब गेन कर गेन सकते कर हैं। सकते और हैं। अगर 4 है तो फिर मतलब हम गेन लूज कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी सेम होगी। शेयर कर सकते हैं केस में। ठीक है, कितने तरीके हैं हमारे पास में? तीन। अचीव करते हैं हम, क्या अचीव करते हैं? कुछ कॉन्फ़िगरेशन का नाम था वो, और कुछ रूल भी पढ़ा था हमने। क्या थे वो? ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो मैम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल और होते हैं। ड्यूप्लेक्स रूल क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा पढ़ा था टू में हम लोगों ने कल? कुछ नाम दिया था हमने कॉन्फ़िगरेशन को। याद नहीं आ रहा। विशाल आप बताओ, कुछ नाम दिया था कल हमने कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जनरल होता है, हर एटम का होता है। यस। कुछ और भी नाम दिया था हमने। याद नहीं आ रहा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज का टॉपिक है, आज हम आयंस पढ़ेंगे। आयंस क्यों? मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें एलिमेंट को उसकी इनर्ट स्टेट तक पहुंचाना है, हमें हर एलिमेंट को स्टेबल बनाना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एलिमेंट को स्टेबल बनाना। यस। नोबल गैसेस क्या होती हैं हमारी? ऑलरेडी स्टेबल होती है। यस। बाकी एलिमेंट स्टेबल नहीं है, बट वो स्टेबल होना चाहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहली हेडिंग लिखो आयंस। आयंस क्या होते हैं ये बताओ। नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली, हाँ कुछ कुछ सही है। आयंस का लिख लो, अ नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। एटम आपको पता है, जैसे ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? ऑक्सीजन एटम को O2। ओ O2 नहीं लिखते बेटा। ऑक्सीजन मोलिक्यूल को O2 लिखते हैं। O2 एक मोलिक्यूल है।
एटम लिखना है तो आप सिर्फ ऑक्सीजन एटम लिखोगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नो मैम। कोई चार्ज नहीं है ना, ये क्या है हमारा, न्यूट्रल है। कल मैंने इसका रीजन भी बताया था आपको कि ये ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल क्यों होता है। कोई बताओ मुझे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? विशाल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8। 8। 8 तो फिर ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका -8 चार्ज होता है, और 8 प्रोटॉन्स है जिसका +8 चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना आता है? 0, नो चार्ज। यस। इसलिए कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है, अब बताओ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आयन वो है जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट। इसकी नेक्स्ट हेडिंग में, इस नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, है ना। यस। अभी आपने इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स बताया उसको। अब आयंस क्या होते हैं? हमारे चार्ज्ड एटम होते हैं। तो मैं लिखूंगी चार्ज्ड एटम। तो अगर मैं चार्ज्ड एटम बोलूं तो किसकी बात कर रही हूँ? आयंस की। इन चार्ज्ड एटम्स, अब क्या लगता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे क्या? इन चार्ज एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते, ठीक है। यस। अगर इक्वल होते तो उस पर चार्ज होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स क्या चार्ज होते हैं हमारे? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, मैम ऊपर करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। कौन से 2 टाइप है हमारे? कोई आइडिया? कटायन और कटायन है मैम। अनायन। गुड, कटायन और अनायन। इतना लिख लो, फिर Cation आगे। has positive charge, anion has negative charge. करेक्ट। इसके आगे लिख लो। तो कटायन क्या है मेरा? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज क्या? एटम। Positive charge atom. अनायन क्या है मेरा? नेगेटिव चार्ज एटम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कटायन। क्या होगा ये? इट इज अ, ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन बता चुके हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। कटायन क्या होता है मेरा? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है। अब ये बनता कैसे? It is formed by losing electrons. अगर एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कटायन बनेगा। It is formed by losing electrons. एग्जाम्पल,
सोडियम एटम ले लेते हैं हम लोग। सोडियम एटम देखो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। 11. 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 281. 281 281। ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अभी ये एटम जो है वो मेरा अनस्टेबल है, मानते हो? यस। अनस्टेबल क्यों है मेरा ये? टू में क्यों 281 अनस्टेबल है ये? outermost शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं है, बट ये एटम मेरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस है ना? क्या प्लस माइनस है? प्लस 1 माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 नहीं है, प्लस 11 माइनस 11। किसी भी एटम का जो चार्ज होगा वो उसके सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल क्यों है? प्लस 11 माइनस 11 की वजह से जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम एटम को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 2 8 2 8। ठीक है, 2 8 होते ही क्या ये एटम मेरा स्टेबल हो गया? स्टेबल हो गया ना? अब इसमें मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? मैं बताऊं? बताओ। 10। 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और आपने लूज, अच्छा यहाँ कितने थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? चलो यहाँ पे बता दो पहले। 11। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे आपके 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे आपके? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टूमी? 11। 11। 11. यहाँ से हटा देती हूँ, मैं यहीं लिख देती हूँ। तो यहाँ मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। 11। 10 मत बोलना, क्योंकि आपने लूज 1 इलेक्ट्रॉन किया है, आपने प्रोटॉन लूज नहीं किया। एटम के पास पहले भी प्रोटॉन थे, आज भी उतने ही प्रोटॉन है 11। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। 10। तो क्या इस एटम के ऊपर एक +1 चार्ज नहीं आ जाएगा? यस। करेक्ट। तो वो चार्ज मैं इस एटम के ऊपर लगाऊंगी, +1 +1। अब ये एटम स्टेबल जरूर है, बट अब ये चार्ज्ड है, चार्ज एटम है। और इसी चार्ज एटम को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारा? सोडियम आयन है, सोडियम आयन। ठीक है, पता चला कटायन कैसे बनता है? यस। मैंने ऊपर यही लिखवाया था आपको, इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो आपका कटायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने से आपके एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? ऐसे एक कंसेप्ट, ऐसे ही छोटा सा मार्क बना लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करते हैं। जैसे अगर मुझे ये सोडियम का बनाना हो, तो अभी हमने देखा था सोडियम का 281 होता है, तो इसके ऊपर में मैं क्या करूंगी, ये जो 1 है ना, इसको मैं यहाँ लगा दूंगी ऐसे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n+1 चार्ज। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया ना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अभी हम औरों का भी आगे आगे ऐसे ही बनाएंगे। इसका नेक्स्ट Yes, ma'am. एग्जांपल लिखना, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, देखते हैं मैग्नीशियम आयन कैसे बनेगा। मैग्नीशियम ले लेते हैं हम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। Magnesium 12 होता है। 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 282. 282। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो मुझे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, आप लोगों को भी दिखाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। Okay. अब इसमें क्या होगा, अब मैग्नीशियम को अगर अटेन करना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे करेगा मैग्नीशियम, Lose 2 कितने लूज electrons. करें, कितने लूज करें बताओ टूमी। 2. लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये दोनों जो डॉट डॉट थे ये तो चले जाएंगे, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे उतना ही चार्ज आएगा, बट प्लस में, क्योंकि उतने प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12। 12. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तुम्हें बताओ कितने 12. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2. 12. 2 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10. 10। 10. ये वाला मेरा स्टेबल एटम है, स्टेबल हो गया। चार्ज जरूर है बट स्टेबल हो गया। ठीक है, Yes. एक और एग्जांपल, ये आप लोग अपने आप करके दिखाओ मुझे। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसको करो आप। Okay. इसी एल्यूमिनियम पे दिखाने थे, नीचे अलग से एल्यूमिनियम नहीं बनाना था। ठीक है, Okay. चलो अभी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैसा है ये पता चला ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है Al3 पॉजिटिव में, 10. 10। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनायन। इट इज अ, सेम लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा था हमने, Negatively नहीं, positive नहीं, negatively इट इज अ charged. नेगेटिवली चार्ज्ड एटम is formed by, Gaining electrons. इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गेन करने पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा आपके एटम में। तुम ही आप हो, Yes, ma'am. इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में सबसे पहले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, 17. 17।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287 287. 287. तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब ये क्या करेगा? गेन 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये लग के, और आपके इस क्लोरीन के एटम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1 +1 -1 -2 +2 कितना आएगा? -1. -1 ये एटम जो है मेरा, इधर जो एटम है, क्या ये मेरा स्टेबल था? नो न्यूट्रल तो था, इस अनस्टेबल. ये क्या है मेरा? चार्ज्ड है बट स्टेबल है. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टू मी? क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17. 18. 18, sorry. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 70. 17. बना लो इसे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन. ऑक्साइड आयन कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6. कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6. क्या करेगा ये? लूज गेन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स. गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. और कितना चार्ज कितना आएगा? टू में आप बताओ कितना चार्ज आएगा? -2. -2. और इसका ये क्या बन जाएगा? 2 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके बार ऑक्साइड आयन में? बताओ क्या? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्साइड आयन में? 10 10. 10. 8 तो थे ही, 2 उसने गेन और कर लिए. हो गया. एक आप करो नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन. एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 -3 2 8. ओके, तो आयन सब कटायंस और अनायन समझ में आ गया है. कटायंस और अनायन समझ में आ गया है ना? हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आयोनिक कंपाउंड. थोड़ा नाम से ही आई थिंक समझ जाओगे कि क्या मतलब है. क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड? पेयरिंग Made up of iron. Yeah, the compound made up of ions are called ionic compound. Definition लिख लो पहले. The compound made up of ions are called Compound. ionic compound. They are formed by transferring electrons. They are formed by transferring electrons from one atom to another. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स?
कोई आइडिया इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है अपने। शेयरिंग नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वो आपने कोवलेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हो ना, इसलिए शेयरिंग ही याद आ रहा है। शेयरिंग नहीं हो रही है, वही बताना चाहती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमारा सोडियम आपका Na पॉजिटिव आयन बनेगा, ये तो पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैसे बनेगा ये? -1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या होगा? अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, यहाँ पे क्लोरीन मेरा -1 आ जाएगा। आता है, यही होता है ना हमारे पास में। तो हम इसको देख लेते हैं कि दो कंपाउंड आपस में बनाते कैसे हैं। NaCl आपस में क्यों कंबाइन हुए? सोडियम लो आप। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 1। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 2 8 1। प्लस में है मेरे पास में क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 287। सुन रहे हो विशाल आप? यस 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे जगह जो है वो खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम एक्चुअली क्या करता है, सोडियम को जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज किया और हो गया, उसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा ट्रांसफर हो रहा है। वी आर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मेरे पास में Na पॉजिटिव आ जाएगा, जैसा कि हमने देखा था, और Cl के पास से मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और Cl मेरा बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास में Na+1 और Cl-1। फाइनली Na और Cl ने एक बॉन्ड बनाया और कंपाउंड बना आपका NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है। सोडियम ने एटम को डोनेट किया है और क्लोरीन ने गेन किया है। एक ने लूज किया है, एक ने गेन किया है, राइट? हाँ या ना? यस यस। एक ने गेन किया, एक ने लूज किया। कुछ शेयरिंग वगैरह हुई है क्या? नहीं हुई ना कोई शेयरिंग। अभी हम सिर्फ देने की नो बात कर रहे हैं कि सोडियम ने अपना एटम दे दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो गेन यस और मैम लूज वाला हम अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम शेयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं, को बीच में अभी मत लाना। यस मैम अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड बना है ना Na और Cl के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब अब Na और सोडियम और क्लोराइड आपस में मिले हैं, तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो आप एक दूसरे से वैसा हो रहा है कि मतलब अटैच हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इन दोनों के बीच में, इसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस अब आप लोग होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, what is an ionic bond? What is an ionic bond? What type of bond is present in what type of bond is present in NaCl?
ठीक है, आपको आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देनी है और कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है वो बताना है आपको। ये मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ आपकी सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए। ओके, मैंने आपको पूरा मटेरियल दिया है, उसमें से ही आपको छाट छाट के अपने अकॉर्डिंग में अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करना है आपको। इसके बाद लिखो व्हाट आर नोबल गैसेस। कहीं से भी कॉपी नहीं करना है, आप अपनी लैंग्वेज यूज करो, थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज रखो। व्हाट आर नोबल गैसेस एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक what is the characteristic of the electronic configuration of noble gases? Of the electronic configuration of noble gases. दोनों क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट करो। एक आपके लिए जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो है होमवर्क है, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट आप लोग इसको सर्च करना और इस क्वेश्चन को भी लिखना। 3 क्वेश्चन है आपके पास में, इसके लिए आप गूगल यूज कर सकते हो, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल यूज करो या बुक यूज करो, बस ये दोनों जो है वो आप अपने आप से करोगे, आप अपना ब्रेन यूज करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो आपको कहीं से भी लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में फॉर्मली लिखना है। ठीक है, फिर जो भी आप मिस्टेक्स करोगे मैं आपकी मिस्टेक्स करेक्ट कराऊंगी, बट अगर आप कॉपी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको सीखना है कि क्वेश्चंस आंसर्स लिखने कैसे हैं हमें। ठीक है।